ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 15.137 देवता आश्रम पीड़ाए नाही जान दोष किछु यदि बलि तबे कर महारोष। आप ये विचार नहीं करते कि देवताओं तथा वर्णाश्रम का पालन ना करना अनुपयुक्त है। यदि मैं आपको यह बतलाता हूँ कि आप क्रोधित हो जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु को बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि देवताओं का रिस्पेक्ट ना करना उचित नहीं है। देवताओं की पूजा करनी चाहिए हमें? नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए अपनी लाइफ में। फिर क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो देवताओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वर्णाश्रम का पालन, वर्णाश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय, आपने बोला ना हम विप्र न नरपति न गृहपति, तो फिर वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। जो भक्ति है वो वर्णाश्रम के ऊपर मानी जाती है। जैसा रामानंद राय और भगवान के बीच में चर्चा हुई थी तो भगवान ने कहा क्या श्रेष्ठ है, तो उन्होंने कहा वर्णाश्रम में कार्य करना श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा नहीं और बताओ। तो भक्ति इसके ऊपर की वस्तु है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये क्या है? ये भी क्या है? देह के आधार पर है। देहात्म बुद्धि कह लीजिए। देहात्म बुद्धि के आधार पर ये डिवीज़न है। आत्मा में या गोलोक धाम में कितने डिवीज़न है? ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कितना है टोटल डिवीज़न गोलोक में है? और सन्यासी वानप्रस्थ और वो सब वहाँ है ही नहीं। तो जब वहाँ है ही नहीं तो उसका पालन करना ही नहीं चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं यहाँ वहाँ तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ उनका पालन करना चाहिए। सारा संसार कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, तुम निम्न जाति के हो। क्षत्रिय कह रहा है मैं टैक्स लगाऊंगा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो ये करना चाहिए ये सब पालन इसका वर्णाश्रम का? नहीं करना चाहिए। हाँ जी, आपका विचार भी तो बताइए नोट्स बनाने के अलावा। आपका विचार वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये कह रहे हैं वर्णाश्रम को भक्ति में लगाना चाहिए। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए केवल इसी कारण से। और वो फिर इस आधार पे नहीं है कि ब्राह्मण अगर ये बोल दे मैं ब्राह्मण हूँ तुम निम्न हो, तो फिर ब्राह्मण कहाँ है? ब्राह्मण के अंदर तो सहनशीलता है, दया है, वो ऐसा बोल ही कैसे सकता है? अभी ब्राह्मण ही कहाँ है वो?
जो दूसरों का मर्डर कराने में लगा हुआ है, या हाँ ये आ गए भक्ति सिद्धांत, मारो इसको, ये आ गए प्रभुपाद, तो ब्राह्मण हुए, फिर ब्राह्मण ही काहे हों। तो वर्णाश्रम का पालन भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हाँ, तो फिर भगवान को भी तो पालन करना चाहिए, मतलब भगवान भी तो उससे बंधे हुए होने चाहिए वर्णाश्रम के धर्म से। भगवान को बंधना चाहिए उससे? नहीं। भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। सोच समझ के बोला आपने, भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। क्यों नहीं है उनके लिए नियम? क्योंकि वो भोगता है। तो यहाँ पर अब नित्यानंद प्रभु को पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जी, नित्यानंद प्रभु को पालन करना चाहिए कि नहीं? अभी तो आपने बोला वर्णाश्रम का पालन सबको करना चाहिए, भगवान को छोड़ के। भगवान है वो, ओके। तो एनीवे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जनरली, क्योंकि अभी तो मनुष्यों की लीला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देवताओं वर्णाश्रम का पालन ना करना अनुपयुक्त है, गलत है। कोई पालन ना करे तो हम लोगों को करना है कि नहीं करना है? करना है। यदि मैं आपको यह बतलाता हूं तो आप क्रोधित हो जाएंगे? कौन किसको कह रहा है? किसने किसको कहा कि नित्यानंद प्रभु क्रोधित हो जाएंगे? ए बोल सुनिया नित्यानंद पहुहा से प्रभु रखा है किछु गद गद भाषे। यह शब्द सुनकर भगवान नित्यानंद मुस्कुराने लगे। क्रोधित तो नहीं हुए, मुस्कुराने लगे। और उन्होंने भावपूर्ण होकर रूंधे हुए स्वर में भगवान गौर से कहा, देवता आश्रम पीड़ा नाही करियामी, भाल कैल मंद कैल सब जान तुम्ही। मैं कभी देवताओं या वर्णाश्रम को मैंने सताया ही नहीं, मैंने किसी को तंग नहीं किया। मेरा यह कार्य सही है या मैंने कुछ गलत किया है, आप निर्णय ले लीजिए खुद ही। आपको जो ठीक लगता है वही सही है। लेकिन जहाँ तक देवताओं का सवाल है, वर्णाश्रम, इसको मैंने कभी भंग नहीं किया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या भगवान को करना चाहिए? तो आपने कहा नहीं करना चाहिए। तो जब भगवान को नहीं करना चाहिए तो फिर काहे का सन्यासी और काहे का उसका दंड? तो मैंने तोड़ दिया। इसमें वर्णाश्रम को कहाँ इम्पैक्ट आया? क्या भगवान वर्णाश्रम में नहीं है? तो फिर दंड तोड़ के मैंने क्या वर्णाश्रम का डिसरिस्पेक्ट किया भैया बताइए? तोर दंडे बई से यत तोर देवगण कांधे करी लैया जाहा साहिब के मन। आपके दंड में देवता वास करते हैं, मैं ये कैसे सहन कर सकता हूं कि आप अपने कंधों पर देवताओं को उठा के चलते हैं। तो एक बार जब बहुत संकट आ गया था, तो बड़ी दिक्कत आ गई थी युद्ध के समय पर, युद्ध से पहले ही। तो भगवान राम शक्तिशाली हैं सबसे या हनुमान सबसे शक्तिशाली हैं? राम ना? अरे हाँ भैया, हाँ राम। तो एक बार राम जी ने हनुमान जी को कंधे में उठाकर उनको लेके गए उस तरफ। ताकतवर कौन है? तो कौन लेके जाएगा किसको? तो भी हनुमान लेके जाएंगे। भगवान ने शक्ति दी। ओके। तो भगवान के ऊपर देवता होने चाहिए, देवताओं के ऊपर भगवान होना चाहिए? हाँ। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे कि ये देवता, एक आप उनको उठा के चलोगे दिन रात? तोड़ दिया मैंने। तुमी तार भाल कर आमी करी मंद की कारण तोर सने करीब आर द्वंद। आपका कार्य सही है या मेरा कार्य गलत है, मैं आपसे तर्क क्यों करूं? अपराध कैलु दोष क्षम ए बार तोर नामे निस्ता रहे सकल संसार। मैंने अपराध किया है तो इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए। करा तो सोच समझ की है, लेकिन ऐसे में क्या किया जाए? क्षमा मांग ली जाए, बेस्ट। और हम क्या करते हैं ऐसे में? डिबेट करते हैं। आपके पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा यह संपूर्ण जगत मुक्त हो जाएगा। तोर अधिक पतित पावन नाम तोर, यही अपराध क्षमा करीबे से मोर। आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं, और अभी अभी साबित हुआ कि मैं पतित हूँ आपके अनुसार, अतः कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। नाम मात्र निस्ता रहे जगत हेर लोक, संन्यास करीले भक्त घनक बड़े शोक। आपके पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से जगत से सभी मुक्त हो जाएंगे। किससे मुक्त हो जाएंगे जी? श्याम प्रभु किससे मुक्त, क्या करने से मुक्त हो जाएंगे हम लोग? पापों से।
श्याम बोलने से। क्या करने से मुक्त हो जाएंगे जी? नाम लेने से। और नाम लेते हुए झूठ बोलने से, हाँ, माला पूरी ना करने से, नाम में सोते सोते नाम करने से, इससे क्या होगा? तो जो नाम हमें इतना मुक्त कर सकता है, उस नाम के प्रति हम अपराध कैसे कर सकते हैं? नहीं। तो नाम करना एक बोझा नहीं है? पूरे दिन का सबसे बड़ा बोझा है कि नहीं? बताइए। नहीं है? होमवर्क से भी भारी क्या? जैसे युधिष्ठिर महाराज से पूछना चाहिए था यक्ष को, होमवर्क से भारी क्या? बोले नाम जपना। नहीं। आपके पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से जगत में सभी मुक्त हो जाएंगे। आपके द्वारा संन्यास स्वीकार करना आपके भक्तों के लिए कष्टकारी होगा। सेहे न विनोद चूड़ा मुंडा ही ले माथा, भक्त जन हृदय दारुण यही व्यथा। आपने अपने केशों का मुंडन करवाया, वह केश जो सभी को आनंदित करते थे। आपके इस कार्य से आपके भक्तों को अत्यंत पीड़ा हुई है। आप लोग भी जब थे इस्कॉन में आए, चाहे गुरुकुल में, चाहे गृहस्थ कांग्रीगेशन में, बाल कटने पर दुख हुआ कुछ लोगों को? बाल कटने पे मैंने सुना है कई बार बाल कटने में बाल कटने में व्यक्ति, मैं सुन रहा था, हमारा एक बच्चा बाल कट रहा था और वो उससे रो रहा था, कटवा रहा था लेकिन बाल कट रहे थे और वो रो रहा था। हाँ, दिक्कत होती है कि नहीं बाल कटने में? और कई बार हमारे बड़ों के साथ, प्रभु जी बता रहे हैं, बड़ों के साथ भी ऐसा हुआ, बाल कटने में बड़ा, हाँ, क्योंकि वो कौन था, वो भक्ति विनोद ठाकुर को मिला था एक, उसका नाम क्या था उसका? हाँ, भिषक सेन। तो भिषक सेन बाल नहीं कटाने दे रहा था अपने, क्योंकि सारी तांत्रिक शक्ति बालों में थी। आप सोच लीजिए कि बालों में तांत्रिक शक्तियां हैं, हमें दैवीय शक्तियां लेनी है कि नहीं? बालों में क्या शक्तियां हैं? तांत्रिक, भूत पिशाच वाली। समझ में आया? बाल रहेंगे तो क्या होगा? कई बार ये लोग क्या करते हैं, ये तांत्रिक लोग, कि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा उन्हें मिल जाए, उससे वो कुछ करते हैं, जादू टोना उस पर करते हैं, वो आपके ऊपर लग जाता है। आप शरीर की खाल तो कैसे काटेंगे आपकी, पता ही चल जाएगा। लेकिन ये जो बाल है ना, ये आसानी से मिल जाते हैं। तो आपके बाल लेंगे और बालों पर, यहाँ पर बाल रखेंगे, यहीं पर मंत्र उच्चारण हो रहा है, उधर आपको दर्द हो रहा है, तो आप चाहोगे कोई बाल ले जाए? और जब होंगे ही नहीं तो कौन करेगा तांत्रिक? तो हमारे केश किसको आनंद देते हैं? किसी को नहीं देते। पड़ोसी कहता है जुए, आनंद नहीं देते किसी को। तो माताओं को भी अपने बाल बड़े प्रिय हैं, तो माताएं हम भी बाल कटवाना चाहती हैं लड़कों की तरह। तो ऐसा भी नहीं करना है। कई बार हम बाल चाह सकते हैं कि हम बाल मेरे सर से चालू हो तो ज़मीन पर टच हो जाए, फिर लोग आए, इंटरव्यू हो, इतने लंबे बाल, आंवला शिकाकाई। इसलिए उतना ही जितना प्रेस्क्राइब्ड है बस, ना तो उससे ज़्यादा ना उससे कम। लेकिन भगवान के केश क्या हैं? सबको आनंद देते हैं, और भगवान ने उन केशों को भी कटवा दिया। और तिरुपति बालाजी में तो सबसे बड़ा दान ही ये मानते हैं, तो बाल दे दो भगवान को, बाल दे दिए। आपके इस कार्य से आपके भक्तों को बड़ी पीड़ा पहुंची है। मोर प्राण पोड़े निरंतर इहा देखी, हाय नया पुछ सर्व भक्त इथे साखी। उनकी पीड़ा को देखकर मैंने अपने हृदय में ज्वाला का अनुभव किया। किसकी पीड़ा को देखकर? भक्तों की पीड़ा को देखकर। किसके हृदय में ज्वाला हुई? नित्यानंद प्रभु के। आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, इस पीड़ा के सभी भक्त साक्षी हैं। सभी भक्तों को पता है। आप बड़े सीधे बन रहे हो, आप कह रहे हो कि क्या है, कुछ भी तो हुआ नहीं है। सभी भक्तों से पूछो कितनी पीड़ा हुई है। भांगिया फैलील दंड भक्त गण दुखे, दंड नहे शैल से आछिल मोर बुके। आपके भक्तों को प्राप्त इस पीड़ा के कारण मैंने आपका दंड तोड़कर फेंक दिया है।
क्योंकि हमने सुना है कि भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए भगवान, और आप भी यही कहते हो, आपने भी तो यही बोला है कि आप मेरे भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए। आपके भक्तों को कष्ट हो रहा था इस दंड से, मैंने तोड़ दिया, अब जो मुझे मिलेगा, मुझे जो दंड मिलेगा दे दीजिए। वह दंड नहीं था, वह लोहे का भाला था जो मेरे हृदय में चुभ रहा था। ए बोल शून्य प्रभु ना दिल उत्तर, विरस वदन किचु हरीश अंतर। ऐसा सुनकर भगवान गौर निरुत्तर हो गए, बोल ही नहीं पाए। उनका मुख निस्तेज हो गया, शोकाकुल हो गए, परंतु उनका हृदय उत्साह से परिपूर्ण था। नित्यानंद महाप्रभु सर्व रस जाने, भांगी अपे लील दंड एलोचन गाने। श्री लोचन दास कहते हैं कि भगवान नित्यानंद, भगवान गौर महाप्रभु के प्रेम के सभी रसों को भली प्रकार से जानते थे, इसलिए उन्होंने उनका दंड तोड़ दिया। ऐसे ही हमें कुछ, अगर कोई सन्यासी बहुत कष्ट में लिखे तो हमें बढ़िया सा मैंगो जूस, उस पर चेरी डाल के, मतलब कहाँ प्रभु आपको कष्ट में देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है, हाँ आप इसको पी लीजिए। वे नहीं तो 2-4 लोग आए, उसको उनको पकड़ें, उनको पिलाई डालें, क्योंकि हम जो है उनका भक्तों को कष्ट हो रहा है, उनको कष्ट में देख के। बोलो बोलो, कर दें ऐसे? क्यों ना करें, कारण क्या है बताइए? नित्यानंद प्रभु का लेवल ही अलग है, वो वनवासी में आ जाते हैं, हमारा उतना लेवल नहीं है। ये कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु का लेवल अलग है। आपका क्या कहना है? सन्यासियों का रस कोई मतलब खाने पीने में नहीं है, उनको खुशी तब होती है जब भक्त लोग हरि नाम करते हैं, लोग भगवान के प्रति सरेंडर करते हैं, तो उनको तब उसको खुशी मिलती है, तो हमें वो कार्य करना है। एक सन्यासी है, वो आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए माना खाना पीना उसने बंद कर दिया है कि आप लोगों को अकल आए, क्योंकि हम लोग खाने में लिप्त हैं, तो हम उन्हें पकड़ के खिलाना नहीं चाहिए। फिर ये तो रस के लिए नहीं कर रहे ना, वो तो आप हमारे लिए कर रहे हैं। फिर रस तो उन्हें नाम जब में आ रहा है, नियम तो उनके लागू ही नहीं है, तो फिर उनके साथ क्यों ना करें ऐसे? क्यों नहीं कर सकते जबरदस्ती? नित्यानंद प्रभु ने तो जबरदस्ती करा ना है। हाँ जी, तो वही तो प्रभु जी ने बोला कि उनका लेवल अलग है। भगवान नित्यानंद, भगवान गौर महाप्रभु के प्रेम के सभी रसों को भली भांति जानते थे। भगवान गौरांग को बताया, इंटरनली उनको अच्छा लगा, उत्साह था। एक्सटर्नली वो दिखा रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको मर्यादा भी साबित करनी थी, इसलिए इंटरनली उन्हें क्या था, क्या था, उत्साह था। हमें पता है कि इंटरनली भगवान को क्या फील कर रहे हैं, हमें तो अपना पता है। तो इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर लीला यहाँ समाप्त हुई। अध्याय 16 स्टार्ट होता है, सार्वभौम मिलन। भटियारी राग हमें नहीं आता है। भाई रे गौरा गोसाई महिमा गुण गाओ मूर्छा, आरे भाई प्राण भाई रे संसार वासन न करी, यगते जावत जियो महाप्रभु चरण न छाड़ी। अरे मेरे भाइयों, भगवान गौर की महिमाओं का गान कीजिए। हे मेरे जीवन के मित्र, कृपया जन्म मृत्यु के संसार में किसी भी वस्तु की इच्छा ना करें। जब तक आप इस जगत में रहते हैं, कृपया भगवान गौर के श्री चरणों को त्याग ना करें। किसी भी वस्तु की इच्छा, क्या किसकी इच्छा करें? फिर भगवान के चरणों की। क्या करें चरणों का? एई मते महाप्रभु पथे चली जाए, तबे एक पुण्य क्षेत्र देखी बारे पाए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु मार्ग पर चलते चलते एक अत्यंत पवित्रतम स्थित तीर्थ स्थल पर पहुंच गए। ब्रह्मकुंडे स्नान देखी श्रीमधुसूदन, प्रेमार आवेश प्रभु आनंदित मन। उन्होंने ब्रह्मकुंड में स्नान किया तथा भगवान श्री मधुसूदन के श्री विग्रहों के दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु भावोन्मत्त दिव्य प्रेम में निमग्न थे एवं उनका हृदय हर्षपूर्ण था। यही मते कत दिन पथ चली जाए, उत्तर लीला महाप्रभु ग्राम रेमुणाए। मार्ग पर कुछ और दिन चलने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु अंततः श्री रेमुणा नामक ग्राम में आए।
कहाँ है? रेमुणा नामक ग्राम, जो कि केरला में है। फिर कहाँ है? उड़ीसा में है। ओके। महापुरी रेमुनाते आचले गोपाल, देखी बारे जाए प्रभु आनंद अपार। रेमुना नामक महान ग्राम में भगवान गोपाल के श्री विग्रह थे। अत्यधिक आनंदित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन करने गए। पूर्व वाराणसी तीर्थे उद्धव स्थापित, ब्राह्मणेर कृपा छले इथा उपनीत। पूर्व समय में पहले उद्धव जी ने गोपाल के श्री विग्रह वाराणसी में स्थापित किए थे। वाराणसी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में नहीं। फिर वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो वाराणसी में किसने स्थापित किए थे गोपाल जी को? उद्धव जी ने। एक ब्राह्मण के ऊपर कृपा प्रदर्शित करने हेतु श्री विग्रह अनपेक्षित रूप से रेमुणा आए थे। एक ब्राह्मण के ऊपर कृपा प्रदर्शित करने के लिए। तो इस डिस्क्रिप्शन से थोड़ा थोड़ा लगता है कि साक्षी गोपाल आए थे इस प्रकार से। उद्धवेर प्रभु बलि करे हुंकार, यह बलि पुनः पुनः करे नमस्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री विग्रह को देखकर पुकारा, हे उद्धव के स्वामी। इन शब्दों को कहते हुए उन्होंने बारंबार प्रणाम किया। नयन सफल आज देखिल ठाकुर, उद्धव संबंधे प्रेमा बाढ़िल प्रचुर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए। उनके हृदय में उद्धव के प्रति प्रेम में अत्यधिक वृद्धि हुई। उद्धव उद्धव बलि डाके आर्त ना दे, प्रेमा ए विवल क्षण भूमि पड़ी कांदे। भगवान गौर बड़े विषादपूर्ण हृदय से उद्धव उद्धव पुकारने लगे। तब भगवत प्रेम में पूर्णतः विवल होकर वे क्षण भर में भूमि पर गिरकर क्रंदन करने लगे। तो गोपाल जी को देखकर उतनी प्रसन्नता नहीं हो रही है जिन्हें उद्धव को याद करके हो रही है ना। इससे फिर से साबित होता है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। अरुण नयने नीर झरे निबार, पुलक के पुरीला अंग कंप बारे बार। उनके नेत्रों से अनवरत अश्रुओं की धारा बह रही थी तथा संपूर्ण शरीर रोमांचित होकर कंपन होने लगा। सब कुछ लीलाएं याद आ गई होंगी उद्धव की, उद्धव के बलिदान। उद्धव का अंतिम बलिदान क्या था? उन्होंने भगवान के कहने पर वो बद्री का आश्रम चले गए और भगवान कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं जा सकते, तुम्हें अभी प्रचार कंटिन्यू करना है, तुम जाओ बद्री का आश्रम जाओ। वो वहाँ चले गए प्रचार करने। देखा आपने बद्रीनाथ मंदिर में उद्धव जी? कहाँ देखे? गए हो बद्रीनाथ? आप गए हो बद्रीनाथ कभी? ये तो मना कर रहे हैं, गए नहीं कभी। आप लोग गए बद्रीनाथ? ऐसा कैसे हो गया? ये लोग गए हम हैं? ब्रजमंडल में गए हैं। उद्धवेर प्रभु बलि प्रदक्षिण करी, निज जन संगे नाचे बलि हरि हरि। वे हे उद्धव के स्वामी पुकारते हुए गोपाल विग्रह की परिक्रमा करने लगे तथा अपने पार्षदों समेत हरि हरि का उच्चारण कर नृत्य करने लगे। उथल लीला प्रेम सिंधु बड़ीला उल्लास, प्रेमा इच्छा इल सब ए भूमि आकाश। भगवान गौर के नर्तन कीर्तन के द्वारा भगवत प्रेम का सागर उफलने लगा, उफनने लगा। हाँ जी, उफनने मतलब दूध जो है उफनने लगता है। देखा है दूध को उफनते हुए? हाँ, वो जब बाहर को आ रहा होता है। तो सागर ऐसे बाहर को आने लग जाए तो क्या होगा सोचो। तो भगवत प्रेम का सागर उफनने लगा एवं उनके आनंद में वृद्धि होती गई। उस भगवत प्रेम की लहरों ने भूमि एवं आकाश को आच्छादित कर दिया। पता ही नहीं चल रहा है भूमि कहाँ है और आकाश कहाँ है, सब मिल गया। आनंद देवता सब चाहे अंतरिक्ष, अनिमिख आंखें तार प्रभु के निरीखे। देवतागण आनंदित होकर आकाश में से भगवान गौरांग के संकीर्तन को देखने लगे। वे सभी अपनी आंखों को बिना छपकाए भगवान गौर को देख रहे थे। हाँ, तो इससे भी साबित होता है कि जब आप संकीर्तन करते हुए निकलते हैं तो देवता वहाँ पे आए होते हैं सारे, और वो भी नाच रहे होते हैं। तो देवताओं की पूजा करने की जरूरत पड़ी? खुश हो गए हो, आपसे अपने आप ही खुश हो गए। आप नीचे सड़क पे चल रहे हो, वो ऊपर ऊपर चल रहे हैं। सहस्त्र नयाने इंद्र चाहे एक दिठे, अमृत अधिक गौरा अंग लागे मीठे। इंद्र ने अपने 1000 नेत्रों से भगवान गौरांग के शरीर को देखा। अब बताइए कैसे 1000 आंखें, यहाँ छोटी छोटी आंखें होंगी, डॉट डॉट 1000। फिर
पूरे शरीर में है, फिर भी आप पिक्चर देख के पहचान नहीं पाते जब भागवतम में छपी होती है तो भागवतम में ऐसी पिक्चर देखोगे आप। चौथे कैंटो में, चौथे कैंटो का जो कवर पेज है उसमें देख सकते हो आप इंद्र को इस प्रकार। उनके कहाँ पे आंखें हैं? यहाँ पे। जैसे कि आपको देखना है कि इस टेबल के नीचे क्या है, वो झुकना पड़ेगा। इंद्र को नहीं झुकना पड़ेगा। इंद्र क्या करेगा? ये हाथ ऐसे करके, हाथ ऐसे करके या पैर सब दिख जाएगा। बढ़िया है। किसी अंदर सुरंग में घुसाना है हाथ तो ऐसे घुसा लेगा हाथ को, देख लें क्या चल रहा है अंदर। इतनी आंखें हैं उनकी। लेकिन ये आंखें उनका अभिशाप का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इन आंखों में क्या था? लस्ट। इसलिए ले देखना चाहता है, ये ले, इसलिए देखें तो भगवान को देखें। तो एनीवे अब वो उन्हीं आँखों से उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से भगवान के दर्शन करने के लिए। तो इंद्र ने 1000 नेत्रों से भगवान गौरांग के शरीर को देखा। इसलिए हम अब जीवन में अभिशाप को भी वरदान में बदल सकते हैं। आपके जीवन में कोई अभिशाप है? नहीं, आपके अपने जीवन में, आपके अपने जीवन में कोई अभिशाप है? हैं? क्या क्या है? क्या है? ना ना ना, फिलॉसफी नहीं, अपने जीवन में। आपके मनुष्य तो सबके जीवन में है। बैक में पेन है इनके, ये इनके जीवन का अभिशाप है। आप इसको भगवान की सेवा के लिए कैसे लगा सकते हो? आप यही तो सोचना है। कुर्सी में बैठ के लेक्चर सुनेंगे, ज़्यादा उछल कूद नहीं करेंगे, स्टेबल रहेंगे, रजोगुण कम प्रभावित करेगा। कमर में दर्द होगा तो नहीं होगा तो भागेगा, उछलेगा, अरे खेलते हैं, अरे चलो क्रिकेट खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, है ना भैया कमर में दर्द है ना, तो बच गए वहाँ से। तो उसको अगर ये यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है इनको, फिर उसमें क्या करेंगे? तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिसको होती है वो क्या कहते हैं उसको? वो हाँ, अरे क्या सूंघता है वो? इनहेलर। तो इनहेलर को सूंघना पड़ता है, तो विभू प्रभु कह रहे हैं उसके बदले फूल लगा के कर सकते हैं ऐसा। भगवान को कपूर अर्पित करो आप और कर्पूर को सूंघो, इनहेलर का काम करेगा। वरना आदमी कहाँ सोचेगा इतना इनहेल करना है मुझे। हाँ ये फूल ऐसे तो करते हैं हम कई बार दूर से ही। आपको अगर ऐसा दिया जाए तो आपको इनहेल करना ही पड़ेगा। तो जीवन में कुछ भी अगर बैड है हमारे साथ, कुछ बुरा है, उसको आप अगर दिमाग लगाओगे तो लगा सकते। लेकिन हम लोग हाय ऐसा क्यों हो गया, देखिए वो तो भाग रहा है, हाँ वो परिक्रमा कर रहा है 1 घंटे में, मुझे लग रहे हैं 10 घंटे। अब हर चीज़ का कुछ फ़ायदा अगर इंसान, उसमें आप ये सोचना है कि जो मुझे मिला है उससे मैं कैसे भगवान को सर्व कर सकता हूँ। तो इंद्र को मिला 1000 आँखें। अभी तक उसकी बदनामी होती थी हर जगह, देखो देखो इसने वो किया था ना, इसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन उसने उसको इस्तेमाल किया भगवान के लिए, और 1000 आँखों से भगवान गौरांग के शरीर को देखा। जैसे कि आपको राइटिंग स्किल्स दी हमने, अब का वरदान बना अभिशाप, इसके बारे में बताइए। वरदान बना अभिशाप। वरदान है आपके जीवन में कोई? वरदान, वरदान आपके जीवन में? बड़ी बढ़िया बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें मत करो। और कोई वरदान? सुंदर शरीर मिला है, अच्छी हेल्थ मिली, सुंदर शरीर मिला। अब बताओ वरदान बना अभिशाप कैसे? अब वरदान बना अभिशाप। अब अगर सुंदर बना तो आपने उसको सजाने का प्रयास किया। जो सुंदर नहीं है वो बेचारा कुछ भी सजा ले, क्या होगा? तो वो सजाएगा ही नहीं और उससे बच जाएगा। सुंदर व्यक्ति बार बार जाएगा, देखिए ऐसे ध्यान से देखेगा कि मैं सही लग रहा हूँ कि नहीं। हाँ, और एक और प्रॉब्लम है, दूसरे भी देखेंगे अरे बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हो, उसको और इल्यूजन हो जाएगा, है कि नहीं? वरदान बना अभिशाप। कोई शास्त्रों से एग्जाम्पल? शास्त्रों से एग्जाम्पल वरदान बना अभिशाप है? धन दौलत नहीं, शास्त्रों से एग्जाम्पल। अच्छा, चित्रकेतु महाराज के लिए वरदान बना अभिशाप। ओके, और
मांगा था कि मैं सर पे वो रखूं भस्मासुर। भस्मासुर, सबको भस्म किया लेकिन खुद मार गया। हाँ, आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। वृक्ष, अच्छा तो नलकुबर मणिग्रीव बोलो ना, नलकुबर मणिग्रीव। तो ये तो आपने दोनों ही बोल दिया इसमें। तो आपने पहले वरदान बना अभिशाप, उसके बाद अभिशाप बना वरदान। तो नलकुबर और मणिग्रीव, अब वरदान था सुंदर शरीर, और सुंदर शरीर में पागल हो गए तो मिला अभिशाप। अब अभिशाप बना वरदान जब भगवान ने उनका उद्धार किया। तो आपको, हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते थे प्रभु जी हमारे? हाँ, रिलैक्स बोलो, कुछ भी बोल दो, भूल गए। धोती पहननी आती नहीं तो हमें जब भौतिक चीजों में होती तो हमें धोती पहनने भी नहीं आती। तो ये वरदान है और ये अभिशाप भी है। अभिशाप इसलिए कि अब धोती वाला आदमी जल्दी जल्दी भाग दौड़ इधर कुछ करने, उसको धोती पकड़नी पड़ती है बार बार अपनी, है ना। इससे भी उसका जीवन थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, रजोगुण कम हो जाता है। नहीं, अजीब सा झबला सा पहना लगता है। एक है उसकी टाइट चिपकी हुई है तो उसकी टांग दिख रही है मोटी पतली, अब उसको मतलब ही नहीं है मोटी हो पतली हो, पेट मोटा हो, पर सब ढका हुआ है तो ज़्यादा चिंता नहीं करेगा वो। और जो टाइट पहनेगा उसको बड़ी चिंता रहेगी कपड़ों की, है ना। और एक वरदान जैसे आपको मिला है लिखने का, आपको शिक्षा मिली है ना लिखने की, हाँ। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं? हमारे तुलसीदास, वाल्मीकि, इन्होंने लिखा, उस लिखने की शक्ति से इन्होंने क्या लिखा? भगवान की ग्लोरिफिकेशन लिखी। और हम क्या लिखते हैं? इलू इलू। हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं हम? बताइए क्या लिखते हैं हम? 1 क्या है वो? 128 आगे है ना, हम ये लिखते हैं। तो हम उससे आई लव यू लिखते हैं। इसीलिए क्या होगा? जन्म जन्मांतर तक इस संसार में आते रहेंगे। कॉकरोचनी के पीछे पड़ेंगे। एक कॉकरोचनी कहाँ जा रही है? वो कहेगी चलो चलो तुम भी चलोगे, तो आप चलोगे। तभी ऊपर से एक आएगा थपाक और आपकी चटनी बन जाएगी। बेचारा अपना प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाया इस जन्म में, लेकिन अगले जन्म में ये फिर से पैदा होगा, हीर और रांझा, केचुआ केचुनी। हाँ, पीछे बज जाएगा मैं तेरे प्यार में पागल। अच्छा है, लिखने की कला अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हाँ जी, बताइए, कुछ तो बताइए। है, इसको क्या कहते हैं? वरदान बना अभिशाप। वरदान बना अभिशाप। हाँ जी, आपका कुछ कहना है इधर नीचे से? हाँ जी, कुछ कहना है? कहना है कुछ? अच्छा, नहीं कहना। वरदान बना अभिशाप। ऑलवेज ट्राई कि आपको क्या मिले? ब्लेसिंग मिले। लेकिन हम लोग कोशिश क्या करते हैं? हमें श्राप मिले। आपकी इच्छा है। सारे वैष्णवगण हमेशा आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम ही नाली के कीड़े बन के अभिशाप ही लेना चाहते हैं। तो इसलिए इंद्र की बात हम कर रहे थे कि इंद्र को मिला अभिशाप, लेकिन उसने भगवान के गौरांग के शरीर को देखा जिनके अंग अमृत से भी अधिक मधुर थे, और उन्होंने अपनी आँखों का यूटिलाइजेशन किया और उनको पवित्र कर दिया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की